हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लियर है बच्चों। हमारा 12th क्लास का जो हम लोग आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स में हम आपके 2 लेक्चर आपका देख चुके हैं। आज उसका आपका तीसरा लेक्चर है और उस आपका तीसरे लेक्चर में हम लोग गुणांक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर में अगर कोई आपकी जो हमने चीज़ उपयोगिता है उसको हम कैसे संख्या में दिखाते हैं या संख्या में बदलते हैं। और साथ में हमने कल ये भी देखने की कोशिश करी कि जो आपकी सीमांत उपयोगिता है और कुल उपयोगिता है वो क्या है। आज बच्चों उनको दोबारा एक बार हम अच्छे से रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम उसको आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों मैं इतना बता दूं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, आपको कठिन लग सकती है, क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं। हमें चीज़ों को एक अलग सा लगता है, हम इसे कहानी के रूप में नहीं देख सकते क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म है इकोनॉमिक्स में। हमको उन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान आपका देते हुए उन चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा स्पीड में पढ़ा दूंगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं कोर्स ख़त्म करने से। यानी कि फिर आपको चीज़ें जो आपका क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों को, वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। यानी कि हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें हमें आपके करानी पड़ती हैं। क्लियर है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं या फिर जो भी हमारी अपनी चीज़ें हैं हम उसको बहुत अच्छे से करें। और साथ में आप लोग किताब कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और आप देखिए, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इसे कहानी के रूप में नहीं पढ़ सकते। अगर आपने एक भी पॉइंट इसका मिस किया तो आपको नेक्स्ट तो आप जैसी आगे बढ़ेंगे वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी बच्चों। क्योंकि इतिहास और जो आपकी पॉलिटी है, आप उसमें अगर कोई पॉइंट आपसे छूट भी जाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज़ भूल गए तो या कोई आप प्रिंसिपल पढ़ना भूल गए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आगे जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो मैं बच्चों आपसे फिर एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुल लागत उपयोगिता को और सीमांत उपयोगिता को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो उपयोगिता पर आधारित है या फिर जो हम लोग व्यवहार पढ़ रहे हैं किसका बच्चों, जो हमारा उपभोक्ता है, उसको हमें पूरा समझ आए कि उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत है क्या, वो ताकि हमें पूरा क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत उत्साहवर्धन के साथ इसे पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों कल हम लोग सीमांत उपयोगिता पढ़ रहे थे और हम साथ में ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि सीमांत उपयोगिता में हम लोग क्या देख रहे थे। किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में एक इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु की सेवा या उस वस्तु को क्या बोलते हैं, उपयोगिता कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल रूप में ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अब ये तो मैंने थ्योरी बता दी, आपको बस जनरल से समझ नहीं आया। एग्जाम्पल ग्रुप में समझिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप खेत से काम करके आए। क्या करके आए? खेत से काम करके आए। आप अपने घर में बैठे और आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे को पानी पीना है, मेरे को प्यास लग रही है। आपकी मम्मी ने कहा ठीक है आप पानी पीजिए। तो आपकी मम्मी ने आपको पानी ला के दिया 1 गिलास। आपने 1 गिलास पानी पिया, लेकिन 1 गिलास पानी पीने से आपकी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि आपको एक अतिरिक्त गिलास की और आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बच्चों? एक अतिरिक्त पानी के गिलास की और आवश्यकता है। तो आपने क्या करा, आपकी मम्मी ने आपको 1 गिलास पानी और अतिरिक्त दिया, यानी कि आपने 1 गिलास पानी और अतिरिक्त उपभोग किया। क्या किया बच्चों? उपभोग किया। यानी कि किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में एक, यानी कि इकाई वृद्धि, कोई यूनिट, जरूरी नहीं कि आप 1 गिलास में संतुष्ट हो जाएं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने जो पानी दिया था, आप शायद 2 गिलास में संतुष्ट ना होते, आप 4 गिलास में संतुष्ट होते। तो जितनी आपकी उपभोक्ता में जो भी आपकी इकाई वृद्धि हुई है, जो आपकी यूनिट वृद्धि हुई है, उस यूनिट वृद्धि को प्राप्त करने पर जो आपको लाभ होता है, उसी लाभ को हम क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं बच्चों। यानी कि सिंपल समझिए, आपको 4 गिलास पानी पीना था, यानी कि जब आप खेत से काम करके आए तो आपको 4 गिलास पानी पीना था। आपकी मम्मी ने 1 गिलास दिया, तो यानी कि आपको अभी 3 गिलास पानी की उपयोगिता और आवश्यकता है। कितने गिलास की बच्चों? 3 गिलास पानी की उपयोगिता की और आवश्यकता है। आपकी मम्मी ने फिर 1 गिलास दिया, वो ऐड हो गया।
फिर वो एक गिलास और दिया, वो ऐड हो गया, फिर एक गिलास और दिया, वो ऐड हो गया। यानी कि कुल मिलाकर जितनी आपकी इकाई वृद्धि हुई उपभोक्ता में, यानी कि आपने जितने गिलास का उपभोग किया, इकाई वृद्धि हुई, उस जो आपकी वृद्धि होती है इकाई वृद्धि, उस इकाई वृद्धि को ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और बच्चों, जो आपकी कुल उपयोगिता हम आपकी देख रहे थे, किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु और सेवा में उपभोक्ता से प्राप्त समग्र लाभ को हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। अब यानी कि आपको जब प्यास लगी थी, तो उस प्यास लगने के दौरान बच्चों क्या हुआ था, आपको एक गिलास पानी की आवश्यकता नहीं थी, आपको 4 गिलास पानी की आवश्यकता थी। यानी कि कुल मिला के आप देखिए, आपको समझ आएगा, आपको एक गिलास पानी की आवश्यकता थी, तो आपकी एक संतुष्टि हुई, आपकी एक उपयोगिता बढ़ी। फिर आपको क्या हुआ, आपकी मम्मी ने फिर एक गिलास पानी दिया, एक गिलास पानी दिया, आपकी उपयोगिता कैसी हो गई? और कम हो गई। तो यहाँ यूनिट कितनी हो गई? 2। अब देखिए, फिर एक गिलास पानी और मिला तो आपकी संतुष्टि और कम हो गई, तो यहाँ यूनिट कितनी हो गई? 3, क्योंकि आप कितने यूनिट अब तक कंज्यूम कर सके हो? 3। आपने एक यूनिट और मिला, यानी कि कुल मिला के आपका 4 गिलास यूनिट हो गया, और टोटल कितना हो गया आपका? 4। यानी कि बढ़ी कितनी आपकी? एक एक इकाई के रूप में। और कुल उपयोगिता कितनी हो गई आपकी बच्चों? 4। तो मैं इसको आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी हमारी उपयोगिता होती है, उस उपयोगिता के अंदर बच्चों जो हमारा टोटल, जो आपका समग्र लाभ और टोटल लाभ होता है, उसी टोटल लाभ को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। आइए बच्चों समझते हैं, आपका देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ये मैंने एक आपकी बस जनरल पृष्ठभूमि बनाई है, ताकि जब हम कुल उपयोगिता पढ़ें तो आपको नया ना लगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए सभी लोग। आपका देखिए, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, यानी कि टीयू से आपका व्यक्त किया गया, और मैं बार बार इसे टीयू बोल लूंगा। कुल उपयोगिता को तो आपको ध्यान आना चाहिए, जब भी मैं आपका टीयू बोल रहा हूं तो आपको कुल उपयोगिता आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। देखिए, टीयू एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है। यानी कि जो कुल उपयोगिता है वो किसी वस्तु से एक निश्चित मात्रा में प्राप्त उपयोगिता की कुल क्या है? योग है, जो किसी वस्तु X से दी गई है। और वो किससे दी गई है? किसी वस्तु X से दी गई है। मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है, और किसी मात्रा के उपयोग करने से क्या हुई है? वो प्राप्त हुई है। वस्तु X की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। देखिए, अगर किसी वस्तु को X मात्रा है और उसे क्या करती है? वो अधिक संतोष प्रदान करती है। यानी कि जब आपको 4 गिलास पानी की आवश्यकता थी, और जब आपने एक गिलास पिया, उसके बाद जो आपको दूसरा गिलास पानी आया, तो उसने कैसा करा? आपको और संतुष्ट किया। जब आपने और पिया तो और संतुष्ट किया, यानी कि आपकी संतुष्टि कैसी होगी? कम होती चली गई। यानी कि सेकंड जो आपने गिलास पानी पिया था, उस सेकंड गिलास पानी में आपकी संतुष्टता कैसी थी? बहुत अधिक थी। लेकिन फिर पिया तो संतुष्टता क्या हो गई? आपको अधिक प्राप्त हुई। अधिक संतोष आपको क्या हुआ? प्रदान हुआ, क्योंकि जितनी आपको उपयोगिता थी पानी की, वो आपको मिला। क्लियर हो गया बच्चों? अतः यूटी वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि कुल उपयोगिता किस पर निर्भर करता है? वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है। कि जो आपकी कुल उपयोगिता है वो बच्चों किस पर निर्भर करता है? कुल मात्रा पर आपका निर्भर करता है। कि आखिर में अगर कोई आपकी वस्तु है और उसकी कुल उपयोगिता निकालनी है, तो वो किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? अतः यूटीएन, देखिए इसमें दिया गया है वस्तु यूटीएन एक्स की एन इकाई के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। यानी कि बच्चों आप ऐसे समझिए, जो आपकी कुल उपयोगिता है, क्लियर हो गया, और कोई वस्तु X है, कोई वस्तु X है और उसकी कुल उपयोगिता जो भी होगी, N मतलब उसकी इकाई कि उपभोक्ता से प्राप्त कुल इकाई। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया, उपभोक्ता इकाई आपका चल रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों मैं आपको बहुत एक बार दोबारा फिर बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि बहुत इतना आसान नहीं है जितना हम लोग इसको समझ रहे हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग सभी। देखिए
तो बच्चों देखिए, सिंपल समझिए, जो आपकी कुल उपयोगिता है वो किस पर निर्भर करती है? वस्तु के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। बच्चों किस पर निर्भर करती है? आपकी वस्तु की मात्रा के उपभोग पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया? बस आपको समझना है। जो कुल उपयोगिता है उसको हमने लिखा है बच्चों TU। क्या लिखा? TU। और TU में जो ये N लिखा है बच्चों, ये N वो है यानी कि कुल कितनी यूनिट है। क्या है बच्चों? यूनिट है। क्लियर हो गया? क्या है? आपकी यूनिट्स हैं। जो आपकी इकाई है वो क्या है? वो N को बताया गया है कि टोटल उपयोगिता निकालने में कितनी यूनिट है किसी वस्तु की। क्लियर हो गया बच्चों? ये आपको इतना समझ होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। कुल उपयोगिता UT एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता, एक सेकंड रुकिए बच्चों, प्राप्त उपयोगिता का योग है। क्या है बच्चों? एक निश्चित मात्रा में प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु X की दी गई है, मात्रा के उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु X की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। अतः UT वस्तु की उपयोगिता की गई मात्रा पर निर्भर करती है। अतः UTN वस्तु X की N इकाइयों के उपभोग से कुल प्राप्त उपयोगिता होती है। यानी कि हमें सिंपल ये समझ आया, अगर हमें कुल उपयोगिता निकालनी है बच्चों, तो कुल उपयोगिता के अंदर हमें टोटल आपके जितनी मात्रा है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। इतना आपको समझ आया होगा। आप देखते हैं सीमांत उपयोगिता। क्या हो गया बच्चों? सीमांत उपयोगिता। अब हम सीमांत उपयोगिता को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में सीमांत उपयोगिता है क्या बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए इसे देखते हैं हम लोग कि सीमांत उपयोगिता क्या है। देखिए, सीमांत उपयोगिता यानी मतलब MU। सीमांत उपयोगिता को क्या बताया आपका? MU। क्लियर हो गया? और MU मैंने आपको बताया है मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता में, अब समझने की कोशिश करिए बच्चों, ध्यान दीजिए। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। किससे होता है? अतिरिक्त एक उपभोग की इकाई से होता है। यानी कि जब आपको 1 गिलास पानी की आवश्यकता थी, आप 4 गिलास पानी की आवश्यकता थी, आपको 1 मिला, उसके बाद जो आपकी एक अतिरिक्त यूनिट जो मिली वो क्या है बच्चा? आपकी सीमांत उपयोगिता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण ले लीजिए। माना 4 केलों से हमें 28 यूनिट कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि जो 4 केले हमने ले लिए और इन 4 केलों से हमें क्या मिली है? 28 यूनिट उपयोगिता मिली है, ऐसा मानिए। और अगर हम लोग 5 केले से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है। कह रहा है कि अगर हमने 5 केले लिए तो हमें बच्चों 5 केलों से क्या मिली है बच्चों? देखिए, 4 किलो से कितनी मिल रही थी हमें? 28 इकाई। और 5 किलो से हमें कितनी मिली? हमें 30 इकाई। क्लियर हो गया? कितनी मिली? 30 इकाई। स्पष्ट है कि 5वें केले के उपभोग से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ी है। अब देखिए, कुल उपयोगिता मतलब जो आपका TU है बच्चों, क्या है आपका? देखिए TU जो मैं आपको पहले पढ़ा रहा था, ध्यान दीजिए आप लोग। TU क्या है बच्चों? TU वो कितना बड़ा है? 2। जबकि MU की बात कर रहा हूं मैं, सीमांत उपयोगिता, वो कितनी बड़ी है? 1 बड़ी है। क्योंकि यहां केले आपके 4 थे बच्चों और यहां केले क्या हो गए आपके? 5 हो गए। लेकिन टोटल इकाई कितनी होगी? यहां 28 थी और यहां कितनी हो गई? 30। तो हमें यही देखने की कोशिश करना है कि इस 5 किलो की सीमांत उपयोगिता इकाई क्या है? 2 है। क्या है बच्चों? टोटल इकाई में क्या बैठेगी? सीमांत उपयोगिता इकाई आपकी 2 बैठेगी। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए, आगे हम लोग एक बार देखते हैं। फिर देखिए, आपको ना ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि उपयोगिता क्या है आखिर में, तो फिर आपको इतना बोर नहीं लगेगा ये आपको चैप्टर, या फिर आपको इतना क्या नहीं लगेगा? कठिन नहीं लगेगा। यानी कि आप ऐसे समझिए बच्चों, जो आपके 4 केले हैं उससे हमें 28 यूनिट मिल रही थी और हमें वही 5 केलों से बच्चों, किससे? 5 केलों से हमें 30 यूनिट आपकी इकाई मिली। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब जो आपकी सीमांत उपयोगिता कितनी बढ़ी? 2 बढ़ी। यानी कि जो आपकी सीमांत उपयोगिता है, जो MU है, उसमें कितनी यूनिट हो गई आपकी? 5। कितनी होगी बच्चों? 5। देखिए, वो मैंने मार्कर से हो गया, मैं इसे सही कर देता हूँ। देखिए कितनी होगी बच्चों? 5 हो गई। ध्यान दीजिए, कितना हो गई? 5।
तो mu बराबर tu, यानी कि टोटल कितना हुआ आपका 5 का, और tu माइनस आपका T4, अब tu माइनस आपका T4 कौन सा, मतलब T5। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इसका निकालना है 5 का। तो T5 क्या था, हमारी यूनिट कितनी है 30, तो हमने ये लिख लिया 30, माइनस कर दिया बच्चों। अब हमारे क्या लिखना है, तो आपका टोटल यूनिट कितनी है 4, तो हम 4 पे गए और हमने 4 की यूनिट देखी 28, तो यानी कि 28। अब यानी कि T5 माइनस Tu बराबर 30 माइनस 28, तो हमें क्या मिला, 2 मिला। क्या मिला बच्चों, 2 अतिरिक्त इकाई मिली। क्या मिली, 2 अतिरिक्त इकाई मिली बच्चों। क्लियर हो गया। यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे जो आपकी सीमांत उपयोगिता है, अगर हम सीमांत उपयोगिता की हमने 5 यूनिट को निकालने की कोशिश करी, तो T5 माइनस Tu4 इक्वल टू 30 माइनस 28 बराबर 2 हमें आपका क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो साधारण रूप में TUN निकालना है, यानी कि सीमांत उपयोगिता अगर हमें वो निकालनी है, क्या बच्चों, इकाई क्या निकालनी है, सीमांत उपयोगिता इकाई अगर हमें निकालना है, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा इसमें सीमांत उपयोगिता M1 प्लस सीमांत उपयोगिता M2 प्लस डॉट 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 मतलब लास्ट तक, और इसमें हो जाएगा सीमांत उपयोगिता N-1 और प्लस N। ये हमें निकालना पड़ेगा, तब हमें असली अच्छा रिजल्ट मिलेगा किसका, सीमांत उपयोगिता का। क्लियर है बच्चों, क्या मिलेगा हमें, सीमांत उपयोगिता का आपको रिजल्ट मिलेगा। सरल रूप में इसका अर्थ है कि केलों की n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्रथम केला MUN सीमांत उपयोगिता द्वितीय M2 तथा इस प्रकार nth इकाई तक कुल उपयोग होगा। यानी कि बच्चों सिंपल समझिए, अगर आपको इसके अंदर अगर आपको सीमांत उपयोगिता आपको निकालनी है, तो आपको प्रथम केले से लेके जो आपका सीमांत कोले तक जो किस प्रकार की आपकी जो भी इकाइयां बढ़ी हैं, उनका सबका योग आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा। देखिए जितना मैंने ये पढ़ा है आपको तो अभी गणित सा लगा होगा, बहुत अजीब सा, लेकिन जब नीचे आप इसकी तालिका पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए। तालिका संख्या में इसमें बताया है कि आपका 2.1 तथा 2.1 दो चित्र दिए गए हैं, एक आपके तालिका के रूप में है और एक आपका रेखा चित्र है। ठीक है बच्चों, एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से मिलने वाली सीमांत तथा कुल उपयोगिता के मूल्य का एक कल्पनीय क्या है, एग्जाम्पल है। एक मतलब एक अजम्पशन किया है हमने, जो आपकी सीमांत उपयोगिता है और कुल जो आपकी उपयोगिता है उसका एक हमने कल्पनीय क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है, ताकि हम समझेंगे चीजों को। सामान्यतः यह देखा जा सकता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के कुल में वृद्धि के साथ क्या है बच्चों, सीमांत उपयोगिता क्या होगी, कुल में वृद्धि के साथ गिर जाती है। यानी कि अगर आप सीमांत उपयोगिता को देखेंगे और जब हम कुल टोटल आपका निकालेंगे उसका, तो उसमें क्या होगी, सीमांत उपयोगिता की वृद्धि गिर जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, निगेटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी गिरना शुरू हो जाएगी। इसलिए होता है कि क्योंकि एक वस्तु कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। तालिका तथा रेखा में इसी को दिखाया गया है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है बच्चों, क्या लग रही है बच्चों, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तब आपको 1 गिलास पानी मिला। जब आपकी मम्मी ने 1 गिलास पानी और आपको दिया, तो आपकी संतुष्टि कैसी हो गई, मिटनी शुरू हो गई। फिर आपको 1 गिलास मिला तो आपकी संतुष्टि क्या हो गई, उपयोगिता और थोड़ी कम हो गई। जब आपको और मिला तो आपकी और उपयोगिता, और जब आपको लास्ट मिला यानी कि जब आपको पूरा 4 गिलास मिल गया, तो आपकी उपयोगिता कैसी होगी बच्चों, पूरी समाप्त हो गई। क्या होगी, आपको बच्चों जो पूरी आपकी उपयोगिता थी कैसी हो गई, समाप्त हो गई। यही बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों। क्या क्या होता है, वृद्धि के साथ गिर जाती है। पहले वृद्धि हुई, एक और चाहिए, फिर एक और चाहिए, यूनिट में वृद्धि हुई, लेकिन टोटल में क्या हो गया, वो आपका गिर गई बच्चों। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए MU3 M2 को से कम है, यानी कि इसमें दिखाया गया है, मैं आपको पहले चित्र दिखा दूं फिर आपको अच्छी चीजें, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए कि आखिर में मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए बच्चों, ये आपको समझ आएगा।
ये तालिका आपको समझा दी गई है और इस तालिका से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी जो आपकी कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता, ये आपको दोनों समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको आज इतने यही बताने की मैंने कोशिश करी कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या है, हमने इसी को आगे देखा। और ये जो तालिका है बच्चों, हम इसको समझने की हम लोग को इसको क्या करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों? ताकि हमें कुल उपयोगिता क्या आए और सीमांत उपयोगिता क्या है बच्चों, समझ आए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हम कुल मिलाकर यही देख रहे थे कि जो आपकी कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता है, उनको हम कैसे निकालें और उनमें हम कैसे अंतर करें। तो आपको ये टॉपिक और दिन की क्लास के मुकाबले ज़्यादा कठिन लगा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि थोड़ा इसमें गणित के रूप हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी बच्चों। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं। जैसे मैंने आपको गिलास का एग्जाम्पल लिया कि अगर आपको प्यास लगी थी और आपको 4 गिलास पानी पीना था। क्लियर हो गया बच्चों? जब आपकी मम्मी ने आपको 1 गिलास पानी लाकर दिया, तो वो गिलास आपके लिए कैसा था, बहुत ज्यादा उपयोगी था। क्लियर हो गया? लेकिन आपको एक अतिरिक्त और इकाई की आवश्यकता थी, तो आपने दूसरा गिलास पानी पी लिया। तो उस दूसरे गिलास की उपयोगिता कैसी थी आपके लिए, बहुत अधिक थी। कैसी थी? बहुत अधिक थी। तो कितनी इकाई होगी आपकी, 1 इकाई वृद्धि और होगी, लेकिन आपकी प्यास नहीं मिटी। आपने 1 गिलास पानी और पिया, तो यानी कि एक आपकी यूनिट यानी कि एन यानी कि MU आपका एक और बढ़ गया। जब 1 बढ़ा तो उसकी उपयोगिता कैसी हो गई, कम हो गई, यानी कि यूनिट वृद्धि हुई। यानी कि 1 गिलास से 2 हुआ, 2 से 3 आपका कितना हुआ, आपका 3 हुआ। और जो आपकी उपयोगिता थी वो कैसी हो गई, आपकी कम हो गई। जैसे आपको 4 गिलास पानी मिला, यानी कि आपकी यूनिट कितनी होगी, एन बराबर क्या हो गया बच्चों, आपका 4 हो गया। और उपयोगिता कैसी होगी, खत्म होगी, शून्य होगी, क्योंकि आपकी प्यास क्या है, बुझ चुकी है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल उपयोगिता कितनी हुई, आपकी 4 हुई। कितनी हुई बच्चों, 4 हुई। लेकिन जो आपकी उपयोगिता में जो एक इकाई बढ़ी, जो प्रति इकाई बढ़ रही थी बच्चों, 1 गिलास पानी फिर 1 गिलास पानी, वो क्या था आपका, सीमांत उपयोगिता थी। क्या थी बच्चों, आपकी सीमांत उपयोगिता थी। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी और हमने 2 एग्जाम्पल भी लिए कि हमने 4 केले लिए, फिर उसने हमने उसकी 28 इकाई देखी, फिर हमने 5 लिए, उसकी हमने 30 इकाई देखी, जिसके माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी कि टोटल नंबर में कितना बढ़ा और सीमांत उत्पादन की जो उपयोगिता थी वो आपकी कितनी बढ़ गई, हमने ये जानने की कोशिश करी। लास्ट में मैंने जो आपको तालिका दिखाई बच्चों, वो आज लेक्चर में आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं हो सकती, ये आपको कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का हमारा समय यहीं समाप्त हो रहा है। तो ये आपको टॉपिक आपको कठिन लग रहा होगा बच्चों, फिर भी मैं आपको यही कोशिश करूंगा कि एक बार आप इसे पढ़ लें, और जो हमारा कल का लेक्चर होगा बच्चों, जब हम ये तालिका पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरी ऐसी उम्मीद है आपसे कि मैं इसको बिल्कुल आपको अच्छे से कर दूंगा और आपको समझ आएगा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और मुझसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।